आज हम एक ऐसे विचार की दुनिया में चलने वाले हैं जिसने सच, हकीकत और ज्ञान के बारे में हमारी पूरी सोच को हिला कर रख दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर आधुनिकतावाद यानी पोस्ट मॉडर्निज्म की। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर सच कोई ऐसी चीज न हो जो पत्थर की लकीर है जिसे बस खोजना बाकी है। क्या हो अगर सच वो हो जो हमारे नजरिए, हमारी भाषा और हमारे समाज के हिसाब से बदलता रहता है। यही वो बेचैन करने वाला सवाल है जो पोस्ट मॉडर्निज्म की जड़ में है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम देखेंगे कि पक्के सच का आइडिया कैसे सवालों के घेरे में आया, वो बड़ी बड़ी कहानियां क्यों फेल हो गईं जिन पर दुनिया यकीन करती थी, और पोस्ट मॉडर्न सोच के टूल क्या हैं। और हाँ, ये भी कि हमारी दुनिया में ये कहाँ नजर आता है और ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। क्या पक्के सच का वाकई अंत हो गया? देखिए, पोस्ट मॉडर्निज्म को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे हर तरह की निश्चितता पर एक गहरे शक की तरह देखना। मतलब हर उस चीज पर सवाल उठाना जिसे हम आंख बंद करके सच मान लेते हैं। तो आखिर ये पोस्ट मॉडर्निज्म है क्या भला? ये एक ऐसा फलसफा है जो मॉडर्निज्म के बड़े बड़े वादों पर शक करता है। कौन से वादे? अरे वही कि साइंस हर सवाल का जवाब दे देगी या कि इंसानियत हमेशा तरक्की ही करेगी। पोस्ट मॉडर्निज्म ऐसी हर एक कहानी जो सब समझा दे वाले आइडिया को खारिज कर देता है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे शक की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, पोस्ट मॉडर्निज्म कोई हवा में पैदा हुई चीज नहीं है। ये एक रिएक्शन था, एक बहुत बड़े आधुनिक सपने के टूटने की कहानी। सोचिए, मॉडर्निज्म का दौर बड़ी उम्मीदों से भरा था। उसका मानना था कि हम तर्क और विज्ञान का इस्तेमाल करके एक परफेक्ट दुनिया बना सकते हैं। लेकिन फिर पोस्ट मॉडर्निज्म आया और उसने एक चुपता हुआ सवाल पूछा, क्या सच में ऐसा है या ये सिर्फ एक खूबसूरत कहानी है जो असल में कुछ ताकतवर लोगों के फायदे के लिए गढ़ी गई है? तो ये बदलाव आया कैसे? कहानी शुरू होती है 18वीं सदी से, जब एनलाइटनमेंट ने तर्क और तरक्की का बड़ा सपना दिखाया। लेकिन 20वीं सदी आते आते 2 वर्ल्ड वॉर, भयानक नरसंहार और सामाजिक उथल-पुथल ने उस सपने को चकनाचूर कर दिया। इस मोहभंग से ही पोस्ट मॉडर्न सोच ने जन्म लिया। लोगों का बड़ी बड़ी बातों और वादों से भरोसा उठने लगा था। और यहीं पर एक बहुत जरूरी शब्द आता है, मेटा नैरेटिव, जिसे हम महान आख्यान भी कह सकते हैं। ये एक ऐसी बड़ी मास्टर स्टोरी होती है जो दुनिया की हर चीज को समझाने का दावा करती है, जैसे कोई धर्म या साइंस की तरक्की की कहानी या फिर मार्क्सवाद की कहानी। ये एक ऐसा चश्मा है जो कहता है कि दुनिया को बस इसी तरह से देखो। उदाहरण के तौर पर ये सोचना कि तर्क हमें आजाद कर देगा, या ये कि पैसे कमाने से सबका भला होगा, या फिर ये मानना कि वर्ग संघर्ष से बराबरी आएगी, ये सब महान आख्यान हैं। ये ऐसी कहानियां हैं जो दावा करती हैं कि उनके पास दुनिया की हर मुश्किल का एक ही यूनिवर्सल हल है। और पोस्ट मॉडर्निज्म इन्हीं दावों को चैलेंज करता है। फ्रेंच फिलोसोफर जॉन फ्रांसवा लियोतार ने इस आइडिया को सबसे अच्छे से समझाया। उन्होंने कहा, अगर बहुत सीधे सीधे कहूँ तो पोस्ट मॉडर्न होने का मतलब है इन महान आख्यानों पर यकीन न करना। मतलब किसी एक दी एंड वाली कहानी को सच मानने के बजाय कई छोटी छोटी अलग अलग कहानियों को अहमियत देना। तो सवाल ये है कि पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स असल में करते क्या हैं? वो हकीकत का विश्लेषण कैसे करते हैं? उनके पास कौन से औजार हैं? चलिए उनके टूल बॉक्स में झांककर देखते हैं। इनके 3 मुख्य औजार हैं। पहला, सच सब्जेक्टिव है, मतलब कोई एक सच नहीं है। सच तो समाज, इतिहास और भाषा से मिलकर बनता है। दूसरा, भाषा सिर्फ चीजों के नाम नहीं बताती, बल्कि हमारी पूरी समझ को बनाती और बिगाड़ती है। और तीसरा, जो शायद सबसे जबरदस्त आइडिया है, वो ये कि ज्ञान और शक्ति अलग अलग नहीं हैं। जो पावर में होते हैं वही तय करते हैं कि किसे ज्ञान माना जाएगा और किसे नहीं। अब जाहिर है, इतने बड़े बड़े आइडियाज किसी एक के दिमाग की उपज तो है नहीं। तो चलिए मिलते हैं इस नई सोच को शक्ल देने वाले 3 सबसे बड़े नामों से। लियोतार ने हमें बड़ी कहानियों पर शक करना सिखाया। फिर आते हैं ज़ाक डेरिडा, जिन्होंने हमें कमाल का टूल दिया, डीकंस्ट्रक्शन। इसका मतलब है किसी भी बात या आइडिया की परतें उधेड़ कर देखना कि वो किन छिपे हुए भेदभावों पर टिका है। और फिर है मिशेल फूको, जिन्होंने दिखाया कि ज्ञान कभी मासूम नहीं होता। स्कूल, अस्पताल जैसी संस्थाएं ज्ञान का इस्तेमाल करके ये तय करती हैं कि क्या नॉर्मल है और इस तरह हम पर कंट्रोल रखती हैं।
अच्छा, ये सब सुनने में बड़ा भारी भरकम और फिलॉसफी वाला लग रहा होगा, है ना? लेकिन यकीन मानिए, यह आइडियाज हमारी रोज की जिंदगी में पूरी तरह घुले मिले हुए हैं। किताबों से निकलकर सीधे हमारी न्यूज फीड तक पहुंच चुके हैं। कभी सोचा है, एक ही खबर पर 2 न्यूज चैनल एकदम उल्टी बातें क्यों करते हैं? ये है पोस्ट मॉडर्निज्म इन एक्शन। सोशल मीडिया पर जो हमारे इको चैम्बर बन जाते हैं, जहां हम वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं, ये भी इसी का नतीजा है। और आज जो पहचान को लेकर इतनी बहसें होती हैं कि पहचान फिक्स नहीं बल्कि बदलती रहती है, इसकी जड़ें भी इसी सोच में हैं। लेकिन रुकिए, क्या ये सब इतना अच्छा है जितना सुनने में लगता है? क्या ये हमें आज़ादी देता है या फिर और ज़्यादा कंफ्यूजन में डालता है? क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। और यहीं पर इसका सबसे बड़ा खतरा भी सामने आता है। अगर कोई एक यूनिवर्सल सच है ही नहीं, कोई पक्का सही गलत नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये है कि फिर कुछ भी मायने नहीं रखता? क्या ये रास्ता सीधे सीधे शून्यवाद की तरफ नहीं ले जाता? इसके आलोचक कहते हैं कि इससे समाज में शून्यवाद फैल सकता है, जहां किसी भी चीज की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये साइंस को कमजोर करता है, ये कहकर कि साइंटिफिक फैक्ट्स भी तो बस एक कहानी है। और एक मजेदार आलोचना ये भी है कि कोई महान कहानी नहीं होती, ये कहना अपने आप में एक महान कहानी है। और हाँ, इसकी भाषा इतनी मुश्किल है कि आम आदमी के पल्ले ही नहीं पड़ती। आलोचक रॉजर स्क्रूटन ने इस विरोधाभास को एक लाइन में पकड़ लिया। उनका कहना है कि अगर कोई ये दावा करे कि कोई सच नहीं होता, तो वो असल में हमसे कह रहा है कि उसकी इस बात पर भी यकीन मत करो। तो ठीक है, हम नहीं करते। ये एक बहुत मजबूत तर्क है। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? देखिए, पोस्ट मॉडर्निज्म हमें कोई बना बनाया जवाब नहीं देता। उल्टा ये हमारे सारे बने बनाए जवाब छीन लेता है और हमें मुश्किल सवाल पूछने के लिए छोड़ देता है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी देन है। ये हमें याद दिलाता है कि सच शायद कोई छिपा हुआ खजाना नहीं है जिसे खोजना है, बल्कि ये कुछ ऐसा है जिसे हम सब मिलकर हर पल अपनी बातों से, अपने सवालों से लगातार बना रहे हैं। बस इसी सोच के साथ आज के लिए इतना ही।